हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल के साथ। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, दोनों की प्राइस कितनी रहती है, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल ऑन रोड मिलती है 1,52,000 रुपये की प्राइस पर विथ हेलमेट, और होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल ऑन रोड देखने मिलती है 1,41,000 रुपये में विदाउट हेलमेट। तो यहाँ पर 11,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस रहता है। अब दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स की। तो दोनों बाइक 99% सेम लगती हैं देखने में। जैसे कि आप देख सकते हैं नए मॉडल के अंदर एलईडी हेडलाइट आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन अलग लगेगा। बाकी दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर हैं, बहुत ही सेम लगती हैं। कलर भी सेम मिलता है आपको, लेकिन इसके अंदर जो ब्लू कलर आता था एकदम डार्क ब्लू जो था यहाँ पर रखा गया है, ये कलर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नए मॉडल के अंदर रेड, ग्रे एंड ब्लैक कलर मिलेगा आपको। 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि इसके अंदर पहले रेड नहीं आता था। इसके अंदर डार्क ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे मिलता था। बाकी ये पुराने मॉडल के कलर्स हैं, नए मॉडल्स में आपको 3 कलर मिल जाते हैं। और लुक्स में तो आप देख ही सकते हैं दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। सामने आपको क्रोम का डिज़ाइन मिलता है, इसके अंदर भी सेम देखने को मिलता है। हेडलैम्प सेटअप मतलब ये असेंबली तो अलग है, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन सेम देखने को मिलता है। इंडिकेटर भी आपको सेम देखने को मिलता है दोनों के अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर दोनों ही बाइक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। टैंक भी सेम मिलता है आपको होंडा की ब्रांडिंग के साथ। सीट भी सेम देखने को मिलती है, यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग, वहाँ पर भी यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग आती है। मोनो सस्पेंशंस की ब्रांडिंग आती है। इंजन के ऊपर जो किक मिलता है आपको, पहले क्रोम फिनिश में मिलता था पुराने मॉडल में, नए मॉडल में पूरा ब्लैक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम डिज़ाइन है। बाकी रियर की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है। यहाँ पर आपको सेम देखने मिलती है रियर प्रोफाइल। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सेम है दोनों बाइक का। मैंने कहा ना शुरुआत में 99% ये बाइक सेम लगती हैं, 2025 मॉडल लो या फिर 2024 मॉडल। बाकी अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो पुराने मॉडल के अंदर आपको पुराना इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है फुल एनालॉग। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टैकोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको देखने मिलता है इंजन चेक लाइट, लो बीम हाइबिम लाइट, इंडिकेटर लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है, पीछे लो बीम हाई बीम, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न मिलता है आपको। ये पुराना मॉडल हो गया। अब चलेंगे 2025 मॉडल की तरफ। तो भाई सबसे पहले तो आपको हैंडल बार अलग लगेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, पुरानी SP 160 जैसा, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाता है और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहता है। इसके अंदर सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है आपको, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं, क्लॉक मिलती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और बैटरी वोल्टेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है। इसके अंदर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टैकोमीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर अपन पुराने मॉडल से कंपेयर करेंगे तो इसका मीटर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बटन राइट साइड के तो सेम मिलते हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में आपको अलग बटन मिलेंगे पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। SP 125 2024 मॉडल के ये बटन है। राइट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में मिलता है, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने और एक फीचर ऐड किया है जो कि है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए। फोकस कर पाऊँ तो आप देख सकेंगे, यहाँ पर फोकस हो जाए भाई, फ़ोन भी अपना बेकार है। तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको, जो कि पुराने मॉडल में नहीं आता था। ये भी एक चीज़ अच्छी है नए मॉडल के अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में पहला डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों बाइक के अंदर। इधर नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और यहाँ पर पुराना और कम फीचर्स वाला मीटर है। बाकी अब चलेंगे अपन इलेक्ट्रिकल्स की तरफ। नए मॉडल के अंदर आपको LED हेडलाइट मिलती है, जो कि अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है। पुराने मॉडल के अंदर आपको बल्ब मिलता है फ्रंट में हेडलाइट के अंदर। बाकी इंडिकेटर और टेल लाइट को देखते हैं तो ये दोनों हैलोजन है और पहले जैसे हैं, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। 2024 मॉडल में जो आते थे 25 में भी वही आते हैं। सस्पेंशंस की बात करूँ तो दोनों बाइक के अंदर सेम सस्पेंशंस आते हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया इसके अंदर। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, चाहे वहाँ देखो चाहे यहाँ देखो। और रियर में मोनोशॉक मिलता है आपको 7 टाइम एडजस्टिबिलिटी के साथ। चाहे पुराना मॉडल देखो चाहे नया मॉडल देखो, सेम सस्पेंशन सेटअप है। बाकी राइड के टाइम में क्वालिटी बताऊंगा आपको कैसी रहती है नए मॉडल के अंदर। और बात करें टायर्स की तो यहाँ पर
दोनों बाइक के अंदर सेम टायर लग रहे हैं, सामने 80-100-18 टायर है और नया मॉडल का कहाँ है यार नंबर, 80-100-18 सेम टायर है। पीछे की बात करूँ तो पीछे वाला भी टायर सेम है 100-90-18 और उधर भी 100-90-18 का टायर मिलता है आपको। टायर सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, टायर में भी कोई अपडेट नहीं हुआ। बाकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रेक का साइज सेम है लेकिन कंपनी बदल चुकी है। पहले आपको निसिन के गोल्डन कैलिपर मिलते थे 240 mm के डिस्क और सिंगल चैनल ABS के साथ, लेकिन नए मॉडल के अंदर ब्लैक कलर के एंड्योरेंस कंपनी के आपको कैलिपर मिलते हैं और सिंगल चैनल ABS मिलता है। सेम 240 mm का डिस्क मिलता है सामने। तो यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा ब्रेक अलग हो चुका है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। बाकी राइड रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसी है ब्रेक्स की। और पीछे वाला ब्रेक सेम रखा गया है, 130 mm का ड्रम ब्रेक और यहाँ पर भी सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक। इसके अंदर अभी भी डुअल डिस्क मॉडल नहीं दिया जाता। बाकी अब बात करेंगे इंजन की, तो भाई इंजन में बदलाव है और पावर फिगर्स भी चेंज हो चुके हैं। पुराने मॉडल के इंजन को देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको OBD2A वर्जन का इंजन, जो कि है 163 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 13 bhp के करीब और टॉर्क निकालता है लगभग 14.5 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको टॉर्क और पावर अच्छी मिलती थी। अब नए इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर OBD2B वर्जन का इंजन आता है, मतलब 2025 के अंदर एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करेगा इसका इंजन। और यहाँ देखने को मिलता है आपको 163 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। बहुत सारे वेबसाइट पे मेंशन है कि इसकी पावर बढ़ा दी गई है और 13.18 PS की पावर निकालता है इसका इंजन। पुराने मॉडल में थोड़ी कम आती थी ऐसा कहना है बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि बाइक वाले हो गया। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी बढ़ा दिया गया है इसके अंदर, जो कि है 14.8 न्यूटन मीटर। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क बढ़ चुका है इसके अंदर और इसका इनिशियल पिकअप भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे को इसका टॉर्क पसंद आया। पहले से ही इसका टॉर्क अच्छा था, पुराने मॉडल में भी अच्छा था, अब नए मॉडल में ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको टॉर्क। माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज का टेंशन मत लो, 60 kmpl का माइलेज बताती है कंपनी, आपको आराम से 50 से 55 का माइलेज निकाल के देती है यूनिकॉर्न। चाहे पुरानी लो चाहे नई लो, यहाँ पर आपको माइलेज बहुत ही अच्छा मिलता है होंडा यूनिकॉर्न से। इंजन स्मूथनेस की बात करो तो दोनों ही इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है और होंडा के इंजन है तो रिलायबल भी रहते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती इसके अंदर, ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। तो यहाँ पर आपको इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, माइलेज भी अच्छा मिलेगा और लगभग 110 से 115 km/h की टॉप स्पीड भी मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर टॉप स्पीड सिमिलर रहती है। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की, तो भाई आप देख सकते हैं डिफरेंस, कहीं ना कहीं इसका हैंडल बार ज़्यादा ऊपर की तरफ आ चुका है। मैंने बहुत ही ज़्यादा करीब करीब रख के देखा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर नए मॉडल का हैंडल थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसका थोड़ा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोजीशन आपको नए मॉडल में मिलेगी, मतलब पुराने मॉडल के कंपैरिजन में कंफर्ट बढ़ गया इसका। सीट की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम सीट मिलती है और यहाँ पर कंफर्ट भी सेम मिलेगा। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। कुशनिंग भी परफेक्ट है। और सीट हाइट की बात करें तो 798 mm की सीट हाइट आती है दोनों बाइक की। यहाँ पर सीट हाइट सेम है दोनों बाइक की। और टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो नए मॉडल में हो या फिर पुराने मॉडल में, दोनों के अंदर 13 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि माइलेज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। चाहे नया मॉडल लो चाहे पुराना मॉडल, यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस सेम मिलेगा। बाकी ओवरऑल वेट की बात करें तो 139 kg कर्व वेट आता है पुराने और नए मॉडल दोनों का। तो यहाँ पर वेट भी ज़्यादा नहीं है, 160 cc कैटेगरी में लाइट वेट बाइक है होंडा यूनिकॉर्न। सो गाइस अब बात करेंगे कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सी बाइक लेना चाहिए। पहली बात तो ये बाइक मार्च के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आपको सिर्फ ये बाइक देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर और इसकी प्राइस 11,000 रुपये ज़्यादा है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर 11,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, एंड्योरेंस कंपनी के डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नया फुल्ली डिजिटल मीटर मिल रहा है जो कि इससे बेटर है। और बाकी सब चीज़ें सेम है, इसके अंदर 5 से 6 अपडेट आए थे और 11,000 रुपये प्राइस बढ़ चुकी है होंडा यूनिकॉर्न की। और 1,51,000 रुपये में अगर आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए जो कि ज़्यादा माइलेज दे और होंडा कंपनी की हो, ज़्यादा दिक्कतें ना दे, तो मेरे तरफ से रिकमेंडेड रहेगी होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।